जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु संजय कुमार चौधरी। तो आज मैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉल्यूम 5 एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले आप ये जान लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस है जो दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो वैसे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिटेल्स से जानकारी सेंटेंसेस चैप्टर में दूंगा। तत्काल मैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वॉल्यूम 5 एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ व्हेन ऑब्लिक व्हाइल, व्हेन और व्हाइल ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है तथा इससे जुड़ा हुआ वाक्य है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान में देखते हैं, जब सब्जेक्ट क्रिया प्लस रहा था, जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, रहा था, रही थी, रहे थे का वाक्य हो तो वह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस माना जाता है। तथा दूसरा क्लॉज, सेकंड क्लॉज देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्रिया आ या ई ए, ये सारे हिंदी के पहचान है और यह सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है। तो उसके स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, व्हेन ऑब्लिक व्हाइल, जब या जबकि के लिए व्हाइल, और पहला क्लॉज जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस रहा था, सब्जेक्ट वाज वेयर V1 ING। फर्स्ट क्लॉज जो है को मैंने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING में रखा है। तथा सेकंड क्लॉज को जोड़ने से पहले या तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे या देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद रखें दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना है, क्योंकि कंपटीशन के कॉमन एरर में कॉमा भी दिखाया जाता है और देन को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे स्थान पर एरर्स बनती है, तो इसमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंड क्लॉज जो देख रहे हैं, बिल्कुल आप पहचान रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ आपको कि हमेशा ही सेकेंड क्लॉज ही चेंज होता है। जब आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना होगा तो आपका ये क्लॉज सिर्फ सिंपल पास्ट ही नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इंटरोगेटिव करना होगा तो ये चेंज होगा। मतलब कि जो भी पैटर्न में आपको जाना है तो वो सेकंड क्लॉज ही बाकी स्ट्रक्चर्स में चेंज करेगा। तो आइए एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, देख रहे हैं यह वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। तब तुम क्लास में आए, सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट का है, जो जब से जुड़ा हुआ है, जब से जोड़ के एक वाक्य को बनाया गया है। टू सिंपल सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। तो आप उसको देखें, व्हेन आई वॉज टीचिंग इन क्लास, मैंने पहला क्लॉज पूरा कर दिया है, तब के लिए मैंने कॉमा का प्रयोग किया है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप करेंगे। तब तुम क्लास में आए, यू केम टू क्लास, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाया। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जब हम लोग गरीबों की मदद कर रहे थे तब कुछ नेताओं ने राजनीति किया। When we were helping the poor, some politicians made politics. When we were helping the poor, जब हम लोग गरीबों की मदद कर रहे थे, कुछ नेताओं ने राजनीति किया। Some politicians made politics. सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक उसी प्रकार से जब वह काम कर रहा था तब हम लोगों ने उसे पैसा दिया। When he was working, we gave him money. फोर्थ एग्जाम्पल, जबकि आप लोगों ने कंप्यूटर सीखा, यहाँ मैंने जबकि का प्रयोग किया, वाई के द्वारा बनेगा। जबकि आप लोगों ने जबकि आप लोग कंप्यूटर सीख रहे थे तब मैंने नौकरी पाया। While you were learning computer, I got a job. तो आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं और इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा और भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे।
तो मैंने इस प्रकार से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बाकी के स्ट्रक्चर्स को लिखूंगा और उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बाकी के स्ट्रक्चर्स को देखें। मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अभी आपको बताया है, नेगेटिव स्ट्रक्चर को बताया है। जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव में सेकंड क्लॉज ही चेंज होगा। नेगेटिव में देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव मैंने सब्जेक्ट पर डिड प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया है। ठीक है, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में मैंने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया है, सिंपल पास्ट का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने सेकंड क्लॉज को ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदला है। और ठीक उसी प्रकार डब्ल्यूएच क्वेश्चन जब देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग होता है तो उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो मैंने डब्ल्यूएच क्वेश्चन को फिर से सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का यूज के रूप में यूज किया है और उसके बाद मैंने सिंपल पार्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को लिखा है। ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यूएच क्वेश्चन का नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स का प्रयोग मैंने किया है। अर्थात डब्ल्यूएच वर्ड का सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का के रूप में प्रयोग होने के बाद हमेशा ही सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच प्लस सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स में डब्ल्यूएच के बाद हमेशा ही सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स का एक एक एग्जाम्पल बोलकर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जब मैं घर जा रहा था तो तुम घर आए। When I was going home, you came home. जब मैं घर जा रहा था तुम घर नहीं आए। When I was going home, you did not come home. Interrogative. जब मैं घर जा रहा था क्या तुम घर आए? When I was going home, did you come home? Question mark. जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब मैं घर जा रहा था तब क्या तुम घर नहीं आए? When I was going home, did you not come home? WH क्वेश्चन वर्ड। जब मैं घर जा रहा था तो तुम घर कब आए? When I was going home, when you came home. जब मैं घर जा रहा था तुम घर क्यों नहीं आए? When I was going home, when you did not come home. तो इस प्रकार से मैंने सारे स्ट्रक्चर्स का आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव का ऑरल एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बताया। फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर्स को आप सिर्फ जमा करेंगे तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशन में प्रयोग करें। मीन्स दैट इन एवरी स्ट्रक्चर्स you write down on the top of the page and make 5 to 6 sentences from each structure. This is the instructions for you. If you follow to me and my instructions, no doubt your English grammar will be improved very beautiful. तो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को आपको बताया और समझाया। पास्ट इम्परफेक्ट इसका वॉल्यूम 5 था और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। I hope that you would understand very nicely. One thing more, that for watching and learning from my video, you must like, share and subscribe, and also press the bell icon so that my first video could be reached to you firstly. For watching my video, very thank you.